राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में पुनः एक बार आपका स्वागत है। पिछली कक्षाएं में क्लास 12 के अंतर्गत हमने बुलियन अलजेब्रा के बारे में जिक्र किया था। सेम सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे पार्ट में प्रवेश करते हैं और यहाँ भी आपको हम बुलियन अलजेब्रा के बारे में ही कुछ और मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक पार्ट 3 भी हमने इसका वर्जन बनाया है, उसमें भी चूँकि हम मॉडुलर वे में पार्ट 2 और पार्ट 3 को डिवाइड किया है बुलियन अलजेब्रा को। तो आप इस स्लाइड्स के माध्यम से और नेक्स्ट आने वाले कुछ स्लाइड्स जो पार्ट 2 में ऑलरेडी मेंशन है, आप बुलियन अलजेब्रा के बारे में क्या क्या इसके यूजेज है, कौन कौन सारे ऑपरेटर्स हैं हम यूज कर सकते हैं जो हमारा डिजिटल सर्किट डिज़ाइनिंग होता है, तो उसके अंतर्गत हम सारे मॉड्यूलर फॉर्म को इस चैप्टर में, इस पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और शुरुआत करते हैं आज के पहले स्लाइड से। तो इस स्लाइड में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बुलियन अलजेब्रा में क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हमें अध्ययन करने हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये मैथमेटिकल भी टर्म है और क्लोजर प्रॉपर्टी मैथमेटिकल टर्म के अनुसार 2 पॉइंट पे बेसिस होते हैं। पहला पॉइंट हमारा एडिशन के सापेक्ष, दूसरा मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष। और यहाँ एडिशन और सब जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है उसको एंड और में डिवाइड किया गया है, ठीक ना। और एक हमारा नॉट आता है। नॉट आप जानते हैं हर चीज़ का अपोजिट जो भी हमारा ऑपरेटर होगा वो अपोजिट वे में आपको आउटपुट रिजल्ट देगा। तो देखते हैं यहाँ पे हमने मेंशन किया है, इन कंप्यूटर साइंस द क्लोजर प्रॉपर्टी इन बुलियन अलजेब्रा मीन्स दैट फॉर एनी 2 एलिमेंट्स लाइक 0 and 1। जैसा कि आप जानते हैं हम एलिमेंट्स यहाँ मतलब ऑपरेटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ऑपरेटर यहाँ या तो एंड है, नहीं तो और है, और नहीं तो नॉट है। और सभी में आपको 2 चीज़ कॉमन मिल सकते हैं, 0 और 1। और यही ट्रूथ टेबल भी हमने बताया था पिछले आपको पार्ट में बुलियन अलजेब्रा के अंतर्गत, वहाँ भी ये डिफाइन था। तो विद इन ए सेट परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक ऑपरेशन, ये जो 2 एलिमेंट आप देख रहे हैं 0 और 1, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी की चर्चा करें तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को ये टास्क करेगा। किसके सापेक्ष? तो 3 जो ऑपरेटर है हमारा एंड और नॉट, तीनों के सापेक्ष। विल ऑलवेज रिजल्ट इन एन एलिमेंट दैट इज आल्सो इन दैट सेम सेट। मतलब जो सेट हम ले रहे हैं, आउटपुट भी हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो उसी सेट में से कोई एलिमेंट होगा 0 और 1 के फॉर्म में। इफ़ यू परफॉर्म द और ऑपरेशन ऑन टू 2 बुलियन वैल्यूज़ द रिजल्ट विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रूथ टेबल के बारे में आपने पढ़ा है पिछले भी पार्ट में, वहाँ भी आइदर रिजल्ट जो भी होगा हमारा ट्रू या फॉल्स के ही रूप में होगा। विच आर द ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज इन द सेट 0 और 1। अगर हमने 0 1 का सेट बनाया तो रिजल्ट भी आइदर 0 होगा नहीं तो 1 होगा। मतलब दोनों जो है एक हमारा सेट है 0 और 1 का, उसी में से इसको लिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। और नेक्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ पे मेंशन किया है हाउ क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क। मतलब वो तो था हमारा डेफिनेशन, आखिर होता क्या है, रिजल्टेंट किस सेट के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि आखिर इसका वर्क फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है, कैसे किस वे में ये वर्क कर सकता है। तो पहला चीज़ यहाँ हमने डिफाइन किया है सेट को, द मस्ट बेसिक सेट इन बुलियन अलजेब्रा इज़ पैरेंथेसिस। याद रखेंगे जब भी सेट को डिफाइन करेंगे तो आपको पैरेंथेसिस सिंबल जो है वहाँ पे देना अनिवार्य है। नहीं तो कभी कभी क्या होगा, चूँकि ट्रूथ टेबल जो आप पढ़े हैं वहाँ भी ब्रैकेट यूज होता है, यहाँ भी यूज कर सकते हैं, बट सेट जब भी निर्माण करेंगे तो पैरेंथेसिस सिंबल लगाना अनिवार्य है, नहीं तो वो सेट फॉर्मेशन नहीं होगा हमारा। रिप्रेजेंटिंग फॉल्स एंड ट्रू, सेट आप देख रहे हैं 0 1 का है तो ट्रू और फॉल्स के ही रूप में होंगे। द ऑपरेशंस द स्टैंडर्ड बाइंडिंग ऑपरेटर्स आर एंड और एंड द यूनरी ऑपरेटर नॉट। देखिए यहाँ पे एंड और नॉट तो आप जानते हैं, बट कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं। याद रखेंगे एंड का सिंबल आपके स्लाइड में आप देख रहे होंगे, वहाँ पे फॉर्मेट के रूप में वहाँ पे फॉर्मेशन किया गया है। इंटरसेक्शन इसको मैथमेटिकल वे में भी बोल सकते हैं। आप जो सेट थ्योरम में इंटरसेक्शन पढ़ते हैं जस्ट लाइक ये सिंबल वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ भी हमने लिया है इंटरसेक्शन के फॉर्म में। तो ये जो सिंबॉलिक है वो एंड का है, उसके नीचे और का है। और का कंसेप्ट जाता है मैथमेटिकल टर्म में जो आप यूनियन यूज करते हैं, सेम टू सेम कंप्यूटर साइंस में और का सिंबॉलिक यहाँ पे वो यूनियन के रूप में आप देखेंगे ब्रैकेट में हमने डिफाइन किया है। एंड द यूनरी ऑपरेटर, यूनरी कुछ नहीं है, जैसे आपकी हमने पिछले भी क्लासेस में हमने आपको बताया था कि नॉट जो है निगेशन का वर्क करता है। मतलब जो है
ज़ीरो है तो 1 रिजल्ट होगा, 1 है तो 0। यहाँ पे हमने एक सिंबॉलिक, आप किसी भी सेट का फॉर्म है, आइदर ए है, बी है या कोई आप सी ले रहे हैं, अगर ऊपर बार का सिंबल आप लगा देंगे, या कभी कभी क्या होता है जैसे ए कोई सेट है, आप डैश भी अगर आप लगाते हैं ऊपर तो भी वो फॉर्मेशन होता है निगेशन का। यहाँ पे हमने बार सिंबल लिया है, आप ये ध्यान रखेंगे जब भी नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, क्योंकि हमेशा नॉट निगेशन का वर्ड करता है तो दोनों में डिफरेंस होना ज़रूरी है, नहीं तो पता चलेगा बार आपने सिंबल नहीं दिया है तो आपका वो जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इस स्लाइड में हमने डिफ़ाइन किया है सेम टू सेम जो प्रॉपर्टीज़ आपने देखा है, पिछला एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने वर्क स्ट्रक्चर उसका डिफ़ाइन किया था। यहाँ पे प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू व्हेन एवरी ऑपरेशन ऑन एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट प्रोड्यूसेस ए रिजल्ट दैट इज स्टिल विद इन द सेट। मतलब हमने पहले भी फर्स्ट स्लाइड में ही डिफ़ाइन किया था कि जब भी कोई सेट होगा रिजल्टेंट भी उसी सेट से ही कोई एलिमेंट होगा। और 3 हमारा ऑपरेटर वर्क बेस्ड है यहाँ पे, तो तीनों का हमने यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन के रूप में डिफ़ाइन किया। ये एक्सप्रेशन समझना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर लॉजिकली वे में आप इस एक्सप्रेशन को नहीं समझेंगे तो हो सकता है जो रिजल्टेंट आपका आए, मान लीजिए अगर रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, आप मिस्टेकली उसको आपने 1 कर दिया, तो रिजल्ट जो होगा ट्रू के बदले फॉल्स भी हो सकता है, फॉल्स के बदले ट्रू भी हो सकता है। तो एक्सप्रेशन को डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सप्रेशन में पहला हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर को लिया है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमेशा कैपिटल लेटर से डिफाइन करेंगे। लेट से जैसे कोई सेट है और उस सेट में हमने 2 एलिमेंट को डिफाइन किया है, एक एक्स हमने लिया है, एक वाई हमने लिया। आप देखे होंगे, आप स्क्रीन पे भी हमने मेंशन किया है एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या चीज़ है, कोई भी सेट आप ले सकते हैं। आपने 12 के मैथमेटिक्स बुक जो बुक है आपका 11th में भी आपने देखा होगा, सेट थ्योरम भी आपने पढ़ा होगा। कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट से आप लेंगे तो वो डिफाइन होगा विद इन दैट सेट। तो हमने 2 एलिमेंट को यहाँ पे डिफाइन किया है, एक हमने एक्स लिया है और दूसरा हमने वाई लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स वाई कहाँ पे डिफाइन है। आप जानते हैं एक्स वाई जो सेट हमने लिया है उसी में का एलिमेंट है, मतलब एक्स और वाई बिलोंग्स टू 0 और 1। वो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं एक्स और वाई के बाद, वो बिलोंग्स टू को डिफाइन करता है। तो आप बिलोंग्स टू के बदले वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, चूँकि ये मैथमेटिकल टर्म है। तो एक्स और वाई किससे बिलोंग्स करेगा, तो या तो 0 का सेट है या 1 का सेट है, मतलब उस सेट के अंतर्गत ओनली 2 एलिमेंट है एक्स और एक्स और वाई बिलोंग्स टू 0 एंड 1। पैरेंथेसिस सिंबल देना जरूरी है क्योंकि 0 और 1 आप जानते हैं सेट में डिफाइन है। अब देखेंगे हमने लिया है, मान लेते हैं जो सिंबल दिया हुआ है एक्स और वाई के बीच में वहाँ इंटरसेक्शन का है मैथमेटिकल लॉजिक में, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इज ऑलवेज इन 0 एंड 1। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेट से कोई 2 एलिमेंट लेते हैं हम, तो उस दोनों एलिमेंट में अगर एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो जो रिजल्ट होगा उसी सेट से ही डिफाइन होगा। मतलब जहाँ से लिए रिजल्ट भी आपको उसी में से कोई एलिमेंट के रूप में फॉर्मेशन होगा। उसी तरह और ऑपरेटर है, और में भी हम यहाँ पे 2 ऑपरेटर को डिफाइन किया है। एक और में एक एक्स हमारा सेट है और एक वाई हमारा सेट है, और एक्स वाई दोनों एलिमेंट देख रहे हैं किस में डिफाइन है, 0 और 1 के बीच में। मतलब एक ऐसा सेट है जिसमें 0 और 1 डिफाइन है। 0 को हमने x माना है, 1 को हमने y माना है। मतलब x यूनियन y इज ऑलवेज इन 0 एंड 1। मतलब कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 0 एंड 1 ऑलरेडी डिफाइन है, तो और का जो हम काम करेंगे, जो और ऑपरेटर वहाँ पे डिफाइन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा फिर से उसी सेट से या तो 0 के रूप में होगा नहीं तो 1 के रूप में होगा। नॉट आप जानते हैं निगेशन मतलब उल्टा काम होता है उसका, तो फॉर एनी। अब यहाँ पे ध्यान देनी बात एक चीज़ और भी है कि आपने देखा कि एंड और ऑपरेटर दोनों में 2-2 एलिमेंट हमने लिया है, बट नीचे जो डिफाइन किया है नॉट ऑपरेटर में हमने केवल एक एलिमेंट लिया। क्यों लिया, आप जानते हैं नॉट ऑपरेटर केवल एक ही एलिमेंट पे काम करेगा, मतलब जो चीज़ें हैं हमको रिवर्स करके उसका उल्टा लिख देना। तो हमने एक एलिमेंट लिया एक्स कहाँ डिफाइन है, तो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो जब उसका निगेशन करेंगे
जैसे पिछले स्लाइड में हमने बताया था कि बार सिंबल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डैश के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब उसमें बार सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे मतलब जो एलिमेंट है जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा भी होगा तो आप जानते हैं आपका सेट जो है वो 0 और 1 से बना हुआ है, तो अगर 0 आप लेते हैं तो उसका उल्टा 1 हो जाएगा, 1 लेते हैं तो उसका रिवर्स डायरेक्शन में 0। तो 1 कहने का मतलब ट्रू और 0 कहने का मतलब फॉल्स। मतलब अगर ट्रू है तो अगर उसका निगेशन करते हैं तो फॉल्स के रूप में रिजल्ट आएगा, अगर फॉल्स आप 0 ले रहे हैं अगर उसका निगेशन करते हैं तो ट्रू के रूप में आपको 1 डिफाइन होगा। तो ये रहा हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी एंड और नॉट का एक्सप्रेशन के थ्रू इसको एनालाइज करके हम कैसे फॉर्मेशन इसको कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और इस स्लाइड में हमने डिफाइन किया है कि आखिर क्लोजर प्रॉपर्टी जो दोनों स्लाइड में हमने डिफाइन किया उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंसी हो सकती है, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ फंडामेंटल बिकॉज इट इंश्योर्स दैट ऑपरेशन ऑन बुलियन अलजेब्रा बुलियन वैल्यूज कैन बी consistently performed within the system, which is crucial for the design and analysis of digital circuits and logical gates। देखिए बात वही चीज़ आती है जो हमारा डेली लाइफ है जिसमें हम क्लोजर प्रॉपर्टी हो, या आपने पीछे भी आपने देखा था ट्रू और फॉल्स का हमने यूज किया था, 0 और 1 का यूज किया था। तो ये सारे चीज़ों को आप एकोमोडेट करेंगे तो पता चलेगा ये सारा चीज़ फॉर्मेशन करके हम किसको डिफाइन कर रहे हैं। तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल सर्किट का निर्माण कर रहे हैं और इस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट में हमारा जो लॉजिक गेट्स है, हमने गेट्स के बारे में कल भी डिफाइन किया था। गेट्स है कुछ नहीं, जो ऑपरेटर अभी हम आपको बता रहे हैं पिछले कई स्लाइडों से, उसी के रूप में एंड और एंड नॉट को तीनों को गेट भी माना गया है। चाहे आप मैथमेटिक्स में भी उसको गेट के रूप में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी आप देखेंगे, आप जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें भी इसका कंसेप्ट है। तो ये साइंस का भी पार्ट है और आपका कंप्यूटर साइंस में इसका अहम योगदान है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट्स होते हैं वो आपका लॉजिक गेट्स के अंदर ही डिफाइन होते हैं। चाहे वो आप स्ट्रक्चर भी कल हमने डिफाइन किया था कुछ ट्रूथ टेबल के साथ, तो सारे चीज़ लॉजिकल वे में डिजिटल सर्किट डिज़ाइन के लिए यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में आप यहाँ पे देख रहे हैं लॉज के बारे में। कहने का मतलब ये कि अभी तक जो था वो प्रॉपर्टीज था, प्रॉपर्टीज एक्सप्रेशन के रूप में था। तो बुलियन अलजेब्रा में मेन दो काम होता है जो फ्रेमवर्क के रूप में फॉर्मेशन होता है। पहला प्रॉपर्टीज, दूसरा लॉज कुछ इसके होते हैं। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। बुलियन अलजेब्रा लॉज इन कंप्यूटर साइंस आर रूल्ड यूज टू सिंप्लीफाई एंड मैनिपुलेट लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसमें भी कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशन होते हैं विच इज़ क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग डिजिटल सर्किट। की लॉज इंक्लूड द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। देखिए ये भी तीनों मैथमेटिकल टर्म है, आप पढ़े होंगे पिछली कक्षाएं में भी, उसके पहले भी 10th 9th में भी आप कुछ लॉज के बारे में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, जो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव के रूप में डिफाइन होते हैं। और तीनों का सेंस यहाँ भी यूज होता है कंप्यूटर साइंस में, किसके अंतर्गत, तो बुलियन अलजेब्रा में, विच आर सिमिलर टू दोज इन रेगुलर अलजेब्रा। ये अलजेब्रा के ही पार्ट है। एंड लॉज स्पेसिफिक टू बुलियन ऑपरेशंस लाइक द एंड और नॉट। कंप्लीमेंट भी हमने ब्रैकेट में लिया है एंड डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए यहाँ पे दो चीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब एक्सप्रेशन है तो आप पढ़ रहे हैं बुलियन अलजेब्रा, आपको तीन ही ऑपरेटर कहीं भी आपको मिलेंगे, आइदर प्रॉपर्टीज़ में या फिर यहाँ पे लॉज में, एंड और नॉट। नॉट को हम, जैसे आपको हमने बोला नॉट क्या होता है, रिवर्स होता है, उसका उल्टा होता है, हम भी यहाँ पे कंप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। यूज कंप्लीमेंट का भी मीनिंग सेम ही होता है। तो आप रिवर्स बोलिए, उसका अपोजिट बोलिए या कंप्लीमेंट बोलिए, सभी नॉट के रूप में डिफाइन होता है। एक हमने लिया है डी मॉर्गन्स। डी मॉर्गन जो थे, यहाँ पे एक साइंटिस्ट का यहाँ पे चर्चा किया गया, इन्होंने भी कुछ लॉज डिफाइन कर दिए। किस तरह के लॉज, तो जो आप देख रहे हैं कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तीनों से उठा के एक इन्होंने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के रूप में कुछ एक्सप्रेशन का डिफाइन किया और कहते हैं कि उसको डी मॉर्गन्स, चूँकि डी मॉर्गन ने इसको डिज़ाइन किया तो डी मॉर्गन्स नियम के तहत उसको कैटेगराइज कर दिया गया। अब जितने भी आप देख रहे हैं कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव और आगे आपका डी मॉर्गन्स, हम आगे के स्लाइड्स में इसका एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं आखिर कम्यूटेटिव लॉ होता क्या। यहाँ पे देखिए कम्यूटेटिव लॉ के अंतर्गत हमने डिफाइन किया है द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स डजंट मैटर फॉर एंड और ऑपरेशंस।
मतलब यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ कहने का मतलब ये कि आप ऑर्डर अगर चेंज कर दिए, ऑर्डर चेंज कर दिए कहने का मतलब, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे हम एक एंड ऑपरेटर को उठाते हैं। एंड का आप जानते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डॉट के द्वारा, अगर डॉट आपको रहे तो आप एंड मान सकते हैं, और अगर प्लस का सिंबल रहे, कल भी हमने बताया था प्लस को और के रूप में सेंस किया जा रहा है। तो यहाँ पे लॉज हमने डिफाइन किया, एक डॉट के रूप में, एक प्लस के रूप में। डॉट जो है हमारा एंड का काम करेगा, एंड ऑपरेटर का, और प्लस जो है हमारा और ऑपरेटर का काम करेगा। आप देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए। कहने का मतलब ये चीज़ें सेम है, एलिमेंट सेम है, क्या क्या, ए और बी, लेकिन एक में जो ऑर्डर दिया हुआ है दूसरे में चेंज हो गया। तो कॉम्यूटेटिव लॉ ये डिफाइन करता है कि आप जो एलिमेंट रहे आप चाहे तो उसको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। मैथमेटिक्स में जैसे अगर 2 और 3 को आप जोड़ते हैं और बराबर देके अगर कोई दूसरा स्टूडेंट आपको बोलता है नहीं हम 3 को 2 को जोड़ते हैं, आप 2 में 3 जोड़े, उसने 3 में 2 जोड़ा, रिजल्ट क्या आएगा, दोनों का सेम 5। तो ऑर्डर चेंज होगा फिर भी रिजल्ट सेम आएगा, वो जाएगा किस में, कॉम्यूटेटिव लॉ में। उसी तरह हम अगर और ऑपरेटर लेते हैं प्लस का, वही चीज़ है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन प्लस के द्वारा डिफाइन किए, ऑर्डर चेंज हो गया लेकिन रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम। तो कॉम्यूटेटिव लॉ हमें एक ही चीज़ कहता है, एलिमेंट आप कोई 2 या 2 से ज़्यादा ले, ऑर्डर आप चेंज कर देंगे, रिजल्ट फिर भी सेम होगा। दिस प्रॉपर्टी मीन्स यू कैन स्वैप द नंबर्स इन एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द आंसर। स्वैपिंग वही एक दूसरे में जो इंटरचेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, एलिमेंट को ऑर्डर चेंज करते हैं, वो स्वैप यहाँ वर्ड यूज किया गया है, बात जो है वो सेम ही है। तो ये प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर चेंज फिर भी रिजल्ट आपका सेम आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड में इस प्रॉपर्टीज़ में हमने डिफाइन किया है एसोसिएटिव लॉ को। तो देखते हैं एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ हमने यहाँ डिफाइन किया है, द ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स डजंट मैटर फॉर रिपीटेड एंड और ऑपरेशंस। मतलब अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 एलिमेंट को लिया गया। अब देखिएगा मेन यहाँ जो वर्क है वो ब्रैकेट जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसी को। देखिए ए बी और सी के रूप में आप देखेंगे तीनों में डॉट डॉट डिफाइन है, लेकिन पहला जो ऑर्डर है उसमें ब्रैकेट सिंबॉलिक ए और बी के बीच में, जबकि हम इक्वल टू साइन या बराबर के बाद आप देख रहे हैं उसमें जो ब्रैकेट का सिंबल है वो बाद में। कहने का मतलब एलिमेंट सेम, ऑपरेटर सेम, लेकिन इंटरचेंज जो है किसका हो रहा है, तो पहले वाले में ब्रैकेट पहले है 2 एलिमेंट के पहले, और दूसरे वाले में ब्रैकेट लास्ट वाले 2 एलिमेंट में, फिर भी रिजल्ट क्या होगा, सेम। ये कौन बोलता है, तो हमारा एसोसिएटिव लॉ इसके बारे में जानकारी देता है कि जब 3 एलिमेंट ले रहे हैं, 3 सेट ले रहे हैं आप, तो आप अगर एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किन्हीं 2 एलिमेंट पर आप ब्रैकेट सिंबल यूज कर रहे हैं और दूसरे रिप्लेस करके आप बाद वाले में यूज कर दे रहे हैं ब्रैकेट का, फिर भी रिजल्ट आपका सेम आएगा। उसी तरह और ऑपरेटर में चलेंगे, और का आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जानते हैं, प्लस होता है। तो आप सेकेंड वाला देख रहे हैं, हमने दिया है ए प्लस बी प्लस सी, और इक्वल टू साइन के बाद भी ए प्लस बी प्लस सी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पहला जो ऑर्डर है उसमें पहले 2 एलिमेंट में ब्रैकेट सिंबल लगा हुआ है, और दूसरा जो है उसमें लास्ट 2 जो है उसमें ब्रैकेट सिंबल लगा हुआ है। तो और ऑपरेटर भी कहता है कि अगर प्लस के रूप में आप डिफाइन कर रहे हैं, और के रूप में डिफाइन कर रहे हैं, तो ब्रैकेट का रिप्लेस करके आप पहले लगा दीजिए ब्रैकेट 2 एलिमेंट में, या लास्ट में लगा दीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। वही नीचे हमने डिफाइन किया है, दिस मीन्स द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस कैन बी चेंज्ड विदाउट अल्टरिंग द फाइनल आंसर। मतलब फाइनल आंसर जो आएगा बिना किसी बदलाव के ही आएगा। बिना किसी बदलाव के इसलिए आएगा क्योंकि हमने एक्सप्रेशन में तो बदलाव कर दिया, लेकिन रिजल्ट हमारा जो पहले था वही सेकेंड वाले में भी रिजल्ट आया विदाउट एनी अल्टरेशन। तो ये रहा हमारा एसोसिएटिव लॉ। चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ, और उसमें देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं इसको। इस स्लाइड में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डिफाइन किया है, याद रखिएगा।
अभी तक हमने जो दो लॉ बताया, एक आपको कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बताया था, एक एसोसिएटिव लॉ के बारे में बताया था। दोनों में अलग अलग ऑपरेटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हमने एग्जाम्पल दिया था, लेकिन यहाँ पे एक ही एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं दोनों ऑपरेटर शामिल हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कभी भी आप डिज़ाइन करेंगे डिजिटल सर्किट को, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का कंसेप्ट आ रहा है तो आप देखेंगे उसमें आपको मिक्स ऑपरेटर मिलेंगे एंड और का, ठीक ना। आप देख रहे हैं पहले एग्जांपल में हमने लिया ए डॉट और बी प्लस सी को हमने ब्रैकेट में लिखा, मतलब ए के बाद जो डॉट है वो एंड का काम करेगा और ब्रैकेट में जो प्लस है वो किसका काम करेगा, और का। तो ऑपरेटर यहाँ पे दो मिक्स है, क्या ऑपरेटर मिक्स है, एंड और भी दोनों ऑपरेटर मिक्स है। रिजल्ट देखिए क्या बोल रहा है, आप देखिए मैथमेटिक्स वे में इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रैकेट के पहले अगर कोई सिंबल नहीं है तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में डिफाइन करते हैं, ठीक ना। अगर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दे दिया तब तो गुना करते ही हैं, मल्टीप्लाई करते ही हैं, नहीं भी दे तो हम मल्टीप्लाई का ही सेंस लेते हैं। यहाँ भी डॉट का मतलब आपको हमने बताया, एंड जो है सेम टू सेम मल्टीप्लाई का सेंस होता है। तो ए को बी से हम डॉट ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिएगा रिजल्ट हमारा क्या आया, ए डॉट बी। चलिए ए और बी का काम हमने कर दिया, फिर चलते हैं पहले ए पे। ए का अब काम किससे होगा, सी। ब्रैकेट के पहले क्या डिफाइन है, डॉट। डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन का वर्क, एंड का वर्क। मतलब ए का पहले बी से करे तो ए डॉट बी, और बीच में प्लस है हमारे ब्रैकेट के अंदर तो हमने प्लस डिफाइन कर दिया, और फिर ए का सी से करते हैं, मतलब ए डॉट सी है कुछ नहीं, पार्ट वाइज इसको हमने डिवाइड कर दिया। और डिस्ट्रीब्यूट आप जानते हैं इसका हिंदी भी होता है विभाजित करना, भाग देना। तो है कुछ नहीं, तीन जब भी आप ऑपरेटर आप डिफाइन करेंगे प्लस और मल्टीप्लिकेशन के रूप में, एंड या और के रूप में, तो ये दोनों को पार्ट वाइज डिफाइन कर दिया, मतलब ए डॉट बी और फिर प्लस ए डॉट सी। उसी तरह आप देख रहे हैं हमने इसमें ऑपरेटर को इंटरचेंज कर दिया, हमने पहले प्लस ले लिया और बाद में हमने डॉट का सिंबल यूज किया। तो कंसेप्ट वही चीज़ है, जो सिंबल है आप लिख दीजिए, है वही चीज़, दोनों अलग अलग हो जाएगा जब रिजल्टेंट आएगा। तो नीचे वाले में आप देख रहे हैं हमने डिफाइन किया ए प्लस और ब्रैकेट में लिखा बी डॉट सी। कहने का मतलब ए का काम करेंगे किसके साथ, बी के साथ। ऑपरेटर क्या है बीच में, प्लस, तो ए प्लस बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट में देखेंगे चूंकि ब्रैकेट के अंदर डिफाइन है डॉट तो हमने डॉट लिख दिया, और फिर किसका काम करेंगे, तो ए का सी से। ब्रैकेट के पहले क्या है, प्लस सिंबल, तो ए प्लस सी। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं ए प्लस बी और ए प्लस सी अलग अलग हो गया, किस ऑपरेटर में, तो एंड ऑपरेटर में बीच में डॉट लगा हुआ है। डॉट कहने का मतलब एंड ऑपरेटर। तो दिस लॉज आर क्रूशियल फॉर सिंप्लीफाइंग एंड ऑप्टिमाइजिंग कम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन। आप देख रहे हैं ये मिक्स ऑपरेटर है, दैट मीन्स जो एक्सप्रेशन भी होंगे वो काफ़ी कम्प्लेक्स होंगे, मतलब जटिल ज़्यादा होंगे। एक्सप्रेशन आपका लेंदी मिल सकता है, डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को, कैसे वो एक्सप्रेस आप कर सकते हैं, कैसे उसका यूटिलाइज डिजिटल सर्किट में कर सकते हैं, विच कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ डिजिटल सर्किट्स एंड एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम भी आप जानते हैं, एल्गोरिथम वही चीज़ जो आपको हमने ओप्स में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो इस डेटा स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया था उसमें भी एल्गोरिथम के बारे में बताया था। एल्गोरिथम यही चीज़ है कि हम कैसे उसको, एल्गोरिथम का भी यहाँ पे सेंस एक्सप्रेशन की तरह है, एक्सप्रेशन सही मतलब वो प्रोसेस सही, तो आपका एल्गोरिदम सही, एल्गोरिदम अगर सही होगा तो डिजिटल सर्किट भी आप फॉर्मेट करेंगे तो वो भी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखते हैं इस स्लाइड में हमने डिफाइन किया है एंड लॉ के बारे में। देखिए एंड पे भी कुछ लॉ डिफाइन होते हैं। लॉ जब भी डिफाइन होते हैं, आप देखिए हमने लिया किसी भी ऑपरेटर को हमने जीरो सिंबॉलिक से यहाँ पे डॉट के बाद जीरो लगा दिया। जैसे ए हमारा कोई सेट है, हमने डॉट जीरो लिख लिया, मतलब ए और जीरो के बीच में अगर एंड आएगा, हमने डिफाइन किया था कि एंड कभी भी काम करेगा तो जो दोनों टर्म है हमारा ट्रू होगा तभी रिजल्ट ट्रू होगा। अगर एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा। आप देख रहे हैं ये जो जीरो देख रहे हैं, आप जानते हैं ये फॉल्स है,
मतलब ए में अगर 0 को डिफाइन कर दिए तो टोटली जो हमारा सेट बनेगा वो हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि एंड डिफाइन करता है सेम चीज़ों को, सेम तो रिजल्ट भी सेम। अगर एक भी गलत है, एक भी अलग चीज़ है, तो रिजल्ट भी आपका फॉल्स में आएगा। वही चीज़ यहाँ पे 1 डिफाइन किया है। आप मैथमेटिकल वे में देखिएगा, कोई भी डिजिट लेते हैं उसको 1 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। लेट से हम 2 लेते हैं, 2 को 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, 2 ही आएगा। यहाँ पे भी देखिए, हमने मान लेते हैं डिजिट के रूप में जो आप 2 लेते थे, हमने ए ही लिया है यहाँ पे, कोई अल्फ़ाबेटिकल कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसको डिफाइन क्या किया है, 1 से हमने गुना कर दिया, क्योंकि डॉट है, डॉट आप जानते हैं एंड ऑपरेटर, एंड का काम गुना, तो सेम रिजल्ट आया। जैसे 2 और 1 को गुना किए तो 2 आया, तो ए को 1 से गुना किए तो क्या चीज़ आएगा, ए ही आएगा। फिर ए डॉट ए हमने लिया था। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला हमने ये जो 2 चीज़ आप देख रहे हैं, इंडेम्पोटेंट लॉ और कंप्लीमेंट लॉ, ये हमने पिछले भी जो आपका कक्षा में, पिछले कक्षा में जो चैप्टर इसी के अंतर्गत पार्ट 2 जो हुआ था, उसमें भी हमने डिफाइन किया था कि इंडेम्पोटेंट एंड कंप्लीमेंट लॉ क्या होता है। इंडेम्पोटेंट मतलब ए को अगर ए के साथ एंड ऑपरेटर में डिफाइन करेंगे तो रिजल्ट भी हमारा सेम आएगा। मतलब अगर ट्रू एक 1 हमने लिया और दूसरे में भी ट्रू 1 लिया तो 1.1 मतलब 1 ही रिजल्ट होगा। मतलब सेम चीज़ है तो रिजल्ट भी सेम आएगा एंड के सेंस में। इसको आप इंडेम्पोटेंट लॉ बोल सकते हैं। सेकेंड हमने लिया ए डॉट, आप देख रहे हैं बार के रूप में डिफाइन है। बार करने का मतलब उसका रिवर्स, ठीक। तो जब रिवर्स करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, आपका 0 आएगा, जिसको बोलेंगे कंप्लीमेंट लॉ। तो ये हमारा एंड लॉ हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे और लॉ के बारे में। जैसे एंड का काम था उसी तरह और का काम है। डिफरेंस यही है कि और में क्या होता है, अगर एक भी सही रहा, मतलब एक भी रिजल्ट आपका ट्रू रहा, तो रिजल्ट ट्रू ही लेगा। आप देख रहे हैं एंड में हमने डिफाइन किया था ए डॉट 0 था तो रिजल्ट क्या था, 0। यहाँ पे ए प्लस 0 है तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ए। मतलब एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू। तो ए जो है अगर ट्रू है और 0 फॉल्स भी लग गया, फिर भी रिजल्ट हमारा ट्रू ही आएगा। सेकेंड आप देख रहे हैं ए प्लस 1 इक्वल टू 1, मतलब रिजल्ट आप जानते हैं दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ऐसे भी ट्रू आना है, तो ये और में होता है। फिर ए प्लस ए हमने डिफाइन किया है ए, याद रखिएगा ए प्लस ए या ए डॉट ए दोनों का रिजल्ट सेम होता है। तो एंड और ऑपरेटर में केवल एक यही एक्सप्रेशन है, ए प्लस ए इक्वल टू ए, या फिर पिछली स्लाइड में था ए डॉट ए इक्वल टू ए, दोनों इडेम्पोटेंट लॉ के अंतर्गत ही आते हैं। फिर तीसरा है कंप्लीमेंट, और ऑपरेटर में भी कंप्लीमेंट का वर्क होता है, कंप्लीमेंट उसको उल्टा कर देगा। तो आप जब ए बार का सिंबल आप रिप्रेजेंट वहाँ पे करेंगे तो उल्टा रिजल्ट करके क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा हुआ कंप्लीमेंट लॉ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हमने आइडेंटिटी लॉ लिया है। अब देखिएगा, ए वेरिएबल विथ ए कांस्टेंट विल रिजल्ट इन द अदर कांस्टेंट और द वेरिएबल इटसेल्फ। मतलब आइडेंटिटी लॉ कहने का मतलब, अगर आप गुना के सापेक्ष आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं तो 1 वहाँ पे लेते हैं, और यही अगर जोड़ मतलब और के साथ डिफाइन करते हैं तो हम 0 को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए में अगर एक आप गुना कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, मतलब रिजल्ट जो है यही आपका डिफाइन होगा। उसी तरह सेकेंड हमारा और ऑपरेटर का है। और ऑपरेटर में आप देख रहे हैं कि ए प्लस 0 हमने डिफाइन किया, मतलब अगर 0 को किसी भी डिजिट के साथ, ऐसे भी मैथमेटिक्स में आप देखते हैं 0 एक ऐसा आपका न्यूमेरिक है जिसको अगर किसी भी डिजिट के साथ आप जोड़ेंगे तो रिजल्ट वही दूसरा डिजिट होता है। मतलब अगर 1 के साथ 0 को जोड़ेंगे फिर भी रिजल्ट 1 होता है, या 2 को भी जोड़ेंगे 0 के साथ 2 होता है। उसी तरह ए को अगर 0 के साथ हम यहाँ पे अगर जोड़ते हैं, जब और ऑपरेटर का चिन्ह यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट भी हमारा जो एलिमेंट है 0 को छोड़कर, जैसे यहाँ पे ए हमने डिफाइन किया है, तो रिजल्ट भी हमारा क्या चीज़ आएगा, तो ए ही आएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और इस स्लाइड में हमने डिफाइन किया है इन्वर्जन, जिसको डबल निगेशन लॉ भी बोलते हैं। देखिए एक चीज़ है, आप इन्वर्स करने का मतलब आप देखे थे कंप्लीमेंट हमने बताया था नॉट में, मतलब उल्टा। अब एक चीज़ और है,
जो उल्टा करके, जो अपोजिट करके, जो इन्वर्स करके रिजल्ट आया था, अगर उसको भी हम उल्टा कर दें, मतलब उसको 2 बार मैनिपुलेट कर दे अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्ट क्या आएगा? तो जो पहला हमने इनपुट दिया था वही चीज़ आएगा। आप देख रहे हैं, लेट से हम मानते हैं 1, 1 हमारा ट्रू टर्म होता है, मतलब ट्रूथ जो टेबल था उसमें 1 को हमने ट्रू डिफाइन किया था। तो 1 का जब ट्रूथ टेबल के अनुसार अगर निगेशन करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। और फिर 0 को अगर आप निगेशन करते तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। कहने का मतलब जो इनपुट शुरू में 1 था, लास्ट में रिजल्ट भी क्या आया? 1। कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ पे अगर वहाँ पे डबल कंप्लीमेंट आप लगा दे, डबल डैश आप लगा दे, आप देखेंगे एक डैश और फिर ब्रैकेट के बाद हमने दूसरा डैश लगा दिया। तो अगर किसी एक चीज़ पे आप डबल निगेशन का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं डबल निगेशन, इन्वर्जन लॉ के अंतर्गत आता है। और रिजल्ट भी क्या होगा? जो हमने इनपुट दिया था, तो इनपुट हमारा क्या था? ए था, तो रिजल्ट भी हमारा क्या आया? ए आएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस ऑपरेशंस को आगे बढ़ाते हुए कुछ लॉज को हमने और भी डिफाइन किया है। इस स्लाइड में देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में हमने दिया है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल एंड और विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू द वेरिएबल इटसेल्फ। कोई दो आप, जैसे हमने ए ही लिया, मतलब सेम चीज़ को अगर 2 बार आप एंड या फिर और ऑपरेटर के अंतर्गत यूटिलाइज करते हैं तो रिजल्ट भी आपका सेम आएगा। जैसे एंड ऑपरेटर का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ए और एंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डॉट, और फिर हमने ए लिया, मतलब ए डॉट ए, दोनों इनपुट सेम तो रिजल्ट हमारा सेम। ये किस में आएगा? इंडिपेंडेंट लॉ के अंतर्गत आएगा। उसी तरह और ऑपरेटर अगर हम लगा रहे हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं हमने डिफाइन किया ए प्लस ए। कहने का मतलब अगर कोई 2 एलिमेंट हमने लिया, सेम एलिमेंट है अगर, और दोनों के बीच में हम और ऑपरेटर लगा रहे हैं तो रिजल्ट भी हमारा सेम ही आएगा। मतलब अगर हम ट्रूथ वैल्यू के अकॉर्डिंग 1 यूटिलाइज करते हैं तो 1 प्लस 1 अगर ट्रूथ टेबल में जाए तो 1 1 रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो ये हमारा और ऑपरेटर के अंदर डिफाइन होता है। किस लॉ में? तो इंडिपेंडेंट लॉ में। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और इस स्लाइड में हमने कुछ और लॉज के बारे में डिफाइन किया है। इसमें कंप्लीमेंट लॉ लिया। कंप्लीमेंट कहने का मतलब आप जानते हैं कंप्लीमेंट वही निगेशन वही उल्टा, बट इसमें एक एक्स्ट्रा हमने और भी एलिमेंट आप देखेंगे कि हमने लेकर रखा है। जैसे ए वेरिएबल एंड विथ इट्स इन्वर्स इज 0, और फिर हम जब और ऑपरेटर में जाएंगे तो ए वेरिएबल और विथ इट्स इन्वर्स इज 1। जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हैं, हमने यहाँ पे पहला लिया एंड ऑपरेटर, ए एंड ए का हमने डैश लगा दिया। मतलब अगर कोई एलिमेंट ले रहे हैं और दूसरा एलिमेंट जस्ट उसका इन्वर्स है तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा, फॉल्स आएगा। उसी तरह हमारा और ऑपरेटर डिफाइन है, अगर सेम एलिमेंट को हम निगेशन के रूप में ले रहे हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। तो कंप्लीमेंट लॉ जो है वो भी 2 और ऑपरेटर के रूप में डिफाइन होता है। एक हमारा एंड ऑपरेटर है और दूसरा हमारा और ऑपरेटर है। तो इस स्लाइड में कंप्लीमेंट लॉ आपने देखा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में कुछ और लॉज के बारे में हमने चर्चा किया है। इसमें डी मॉर्गन्स लॉ है। आपको हमने जहाँ तक बताया था, कुछ स्लाइड्स में हमने पीछे भी चर्चा किया था डी मॉर्गन्स के बारे में। इन्होंने एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के रूप में कुछ एक्सप्रेशन दिया। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या है? मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे एंड और दोनों ऑपरेटर को मिला के इन्होंने एक और एक्सप्रेशन दिया। और एक्सप्रेशन किसके सापेक्ष में? तो यहाँ भी डी मॉर्गन्स ने 2 लॉ को यहाँ पे फॉर्मेशन किया। पहला लॉ क्या बोलता है? अगर किसी 2 एलिमेंट के रूप में आप बीच में आप एंड ऑपरेटर डिफाइन किया और दोनों का आप, जैसे आप देख रहे हैं ब्रैकेट के बाद हमने डैश का यूज किया है, मतलब अगर ए डॉट बी का जो रिजल्ट आएगा उसका आप निगेशन कर देंगे तो सेम चीज आएगा। क्या? जैसे राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं अलग अलग निगेशन किया हुआ है। कहने का मतलब ये, अगर दोनों को एक साथ मिला के आप उसका निगेशन निकाल दीजिए
और दोनों को अलग अलग करके उसका निगेशन निकाल दीजिए। मतलब मैथमेटिकल वे में आप जैसे पढ़ते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो राइट हैंड साइड के रिजल्ट के बराबर है। तो आप देखेंगे कि दोनों का कैलकुलेशन करके निगेशन कर दीजिए या फिर दोनों का अलग अलग निगेशन कीजिए, रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो ये हमारा रहा पहला फर्स्ट लॉ डी मॉर्गन्स के अकॉर्डिंग। सेकेंड लॉ में आप देख रहे हैं, देखिए फर्स्ट वाला जो लॉ था उसमें पहले हमने एंड ऑपरेटर का काम किया, सेकेंड वाला में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने और ऑपरेटर का काम किया। तो जब सेकेंड लॉ में आप देख रहे हैं कि जब और ऑपरेटर में कोई दो एलिमेंट अलग अलग रहे और दोनों का ऑपरेटर का जो एक्सप्रेशन आएगा उसके रिजल्ट के ऊपर अगर हम निगेशन अप्लाई कर दे तो जो रिजल्ट होगा वो हमारा अलग अलग निगेशन के रूप में डिफाइन होगा, लेकिन ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं पहले में प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में और दूसरे में आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में क्या चीज़ है, तो एंड ऑपरेटर है। मतलब केवल ऑपरेटर इंटरचेंज होगा, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। एक में आपका पूरा ऑपरेटर पे एक्सप्रेस पे रिजल्ट करके तब डिफाइन किया गया निगेशन और राइट हैंड साइड में अलग अलग निगेशन अप्लाई किया गया। मतलब डी मॉर्गन्स लॉ ये हाइब्रिड इसको लॉज का मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंड और दोनों के रूप में कुछ एक्सप्रेशन जो है डिफाइन है। देखते हैं आगे, इसमें हमने डिफाइन किया है कि जितने भी आपने देखा है लॉज एंड प्रॉपर्टीज, आखिर ये कंप्यूटर साइंस की दुनिया में किस तरह से यूज होते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा लॉज एंड प्रॉपर्टीज आर यूज इन कंप्यूटर साइंस फॉर डिजिटल सर्किट डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन, प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड कंट्रोल फ्लो एंड डेटा मैनेजमेंट सर्च एल्गोरिथम। देखिए एक तो आप जानते हैं डिजिटल सर्किट में इसका यूज करते हैं हम किस चीज़ के लिए, तो ऑप्टिमाइजेशन। आप देखते हैं बहुत सारे सर्किट डिज़ाइन होते हैं, सिंपल एक लैपटॉप आप डेस्कटॉप आप यूज करते हैं, आपका कितना सारा उसमें वर्क हो जा रहा है, बताइए कितने सारे स्टोरेज कैपेसिटी होते हैं, आप उस पर नेट इंटरनेट के यूज करते हैं, डेटा कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये होते हैं, लेकिन कहीं भी कनेक्शन जो है यूटिलाइज नहीं हो रहा है एक्सटर्नल दुनिया से। तो आखिर उसके अंतर्गत उसके अंदर आप जो देख रहे हैं इंटरनल पार्ट में जितने भी डिजिटल सर्किट्स है, तो इस तरह से ऑप्टिमाइज किए जाते हैं कि आपको देखने से तो कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ का डेटा कहाँ जा रहा है, बट वो ऑप्टिमाइजेशन वे में एंड और नॉट फॉर्मेशन करके डिजिटल सर्किट का निर्माण किया गया। तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लॉजिक में आप जानते हैं बुलियन अलजेब्रा का, आप जब भी प्रोग्रामिंग भी पढ़ेंगे, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लेंगे, C++ लेंगे, आगे आप पाइथन वगैरह लेंगे, उसमें भी प्रोग्रामिंग लॉजिक में बुलियन अलजेब्रा का यूज है। एंड कंट्रोल फ्लो आप डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट भी आप पढ़े होंगे, उसमें भी जो है हम डिजिटल सर्किट के रूप में जब डायग्राम डिफाइन करते हैं तो अलग अलग सर्किट स्ट्रक्चर डिफाइन करने पड़ते हैं। तो कहाँ का डेटा फ्लो कर रहा है किस कंट्रोल स्ट्रक्चर में, वो कंट्रोल फ्लो में हम डिफाइन कर सकते हैं। एंड डेटा मैनेजमेंट आपको हमने बताया सर्च एल्गोरिथम। देखिए बहुत सारे होते हैं, अगर प्रोग्राम काफ़ी आपका लार्ज डेटाबेस युक्त है, बहुत सारे रिकॉर्ड है, तो कभी कभी जैसे आप RDBMS में भी इंडेक्सिंग आप पढ़े होंगे, सीक्वेंशियल इंडेक्सिंग वगैरह पढ़े होंगे, किसी भी डेटा को करोड्स ऑफ डेटा है, लैक्स ऑफ डेटा है, आप किसी एलिमेंट को स्पेसिफिक सर्च कर रहे हैं तो कैसे सर्च करेंगे, तो वहाँ पे भी बुलियन अलजेब्रा का हम यूज कर सकते हैं। जितने सारे लॉज पढ़े, प्रॉपर्टीज़ पढ़े, ये सारा भी चीज़ वहाँ पे हमारा काम आएगा। द लॉज लाइक कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटेड डी मॉर्गन्स हेल्प सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन इनटू एफिशिएंट फॉर्म्स। मतलब जितने भी आपने अभी तक लॉ देखा है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव हो, एसोसिएटिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, डी मॉर्गन्स, ये सारे सिंप्लीफाई किसको करता है, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन को करता है, ताकि जो भी मॉडल वे में जो भी हमने फॉर्म डिज़ाइन, जो भी डिजिटल सर्किट डिज़ाइन किया है, काफ़ी एफिशिएंटली, काफ़ी प्रभावपूर्ण आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस भी इसके होते हैं, हमने डिफ़ाइन किया है कि एप्लीकेशंस इसके क्या है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इस स्लाइड में कुछ की एप्लीकेशंस है कि एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, बुलियन लॉज सिंप्लीफाई द लॉजिक दैट गवर्न्स हार्डवेयर इनेबलिंग द क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़े हैं, जैसे जो भी एंड और नॉट है, इसको ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ CPUs। आप देखते होंगे जो आप कंप्यूटर या लैपटॉप या जो भी मेमोरी स्टोरेज या फिर आप मदरबोर्ड वगैरह का लॉजिक जानते हैं, सारे चीज़ जो भी होते हैं ये CPU में सारे चीज़ सर्किट वे में डिज़ाइंड होते हैं, और उसमें ये तीनों जो है गेट्स यूज होते हैं, क्योंकि जब तक गेट्स यूज नहीं करेंगे आपका सर्किट डिज़ाइन नहीं होगा।
वही चीज़ यहाँ है, ब्लॉक्स ऑफ सीपीयूज के जितने भी पार्ट्स होंगे, छोटे छोटे डिजिटल सर्किट्स होंगे, उसके अंतर्गत आने वाले स्टोरेज जो भी मेमोरी होगी, एंड अदर डिजिटल सिस्टम जो भी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह में भी डिजिटल सर्किट का यूज किया जाता है। सिंप्लीफिकेशन रिड्यूसेज द नंबर ऑफ फिजिकल गेट्स, लोअरिंग कॉस्ट एंड पावर कंज्यूप्शन। कहने का मतलब यहाँ पे 3 टर्म्स आया, फिजिकल गेट्स, लोअरिंग कॉस्ट एंड पावर कंज्यूप्शन। पहला चीज़ जो आप UPS का कंसेप्ट जानते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वहाँ पे कंपाइलर जो भी प्रोग्राम सोर्स कोड को आपका रन करता है, वहाँ पे टाइम भी आपको कम, मतलब काफ़ी क्विक एनालाइज वो करता है। तो एक तो टाइम कम लिया, टाइम कम लेगा तो आपका जो लोअरिंग जो कॉस्ट है, मतलब जो उस प्रोग्रामिंग को बनाने में जितना हमारा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, किसी क्लाइंट का अगर हम आप प्रोग्रामिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका सोर्स कोड लिख रहे हैं, तो आप कम टाइम में सारे चीज़ों को कर सकते हैं, मतलब कॉस्ट भी होगा, उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट उसका कम जाएगा। और पावर कंज्यूप्शन आप जानते हैं डिजिटल सर्किट से पावर यूटिलाइज होगा, तो अगर क्विक रिस्पॉन्स, अगर किसी भी डेटा का आप क्विक एनालाइज करते हैं तो पता चलेगा उसमें आपका पावर भी कंज्यूम काफ़ी कम हो रहा है। तो ये सारा चीज़ रहा आपका की एप्लीकेशंस के बारे में। आगे कुछ नेक्स्ट स्लाइड भी हमारा, इसमें देखते हैं आगे। इसमें एक डेटाबेस एंड सर्च इंजन के बारे में हमने डिफाइन किया है, मतलब कुछ एप्लीकेशंस इसके डेटाबेस में भी यूटिलाइज होते हैं, सर्च इंजन में भी। बुलियन अलजेब्रा, मतलब जो तीनों हमारा ऑपरेटर है, गेट है, एंड और नॉट, आर यूज टू क्रिएट कम्प्लेक्स प्रेसाइज क्यूरीज इन डेटाबेसेस लाइक एसक्यूएल। एसक्यूएल आपको हमने पिछले भी चैप्टर में आपको हमने डिफाइन किया था, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में आप बहुत सारे क्यूरीज रन कराते हैं, बहुत सारे क्यूरीज लिखते हैं टेबल के अंतर्गत, उसमें रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो सारे चीज़ जो डेटाबेस वर्क होता है उसको क्यूरी को प्रेसाइज करने के लिए, मतलब एक बड़ा से बड़ा क्यूरी को भी शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम गेट्स का यूज कर सकते हैं डिजिटल सर्किट के रूप में। एंड सर्च इंजन, जितने भी सर्च इंजन भी डिज़ाइन होते हैं, आप जानते हैं सर्च इंजन डिज़ाइन करने के लिए भी काफ़ी सारे, आप देखते हैं एक चीज़, अगर कोई भी आप वर्ड्स या सेंटेंस जो भी लेते हैं, आप सर्च करते हैं, कंप्यूटर की दुनिया में जितने भी वेब पे वो रखा गया है, जहाँ से सर्च करके आपको रिज़ल्ट दिया जाता है इस ग्लोबल डेटाबेस में। तो ये सारा चीज़ करने के लिए आप कोई क्यूरी रन कराते हैं। क्यूरी रन कहाँ से होगा? आप स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज से आप क्यूरी को रन कराएंगे, और ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है ऑलरेडी गेट के अंदर डिफाइन होंगे। तो आप किसी भी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्विक रिस्पॉन्स के माध्यम से किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो सर्च इंजन भी इससे डेवलप किए जा सकते हैं, अलाउइंग यूजर्स टू फिल्टर एंड रिट्राइव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। वही चीज़ जो अभी आपको हमने बताया था, कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, सर्च इंजन आपको वो सर्च करके डेटाबेस से आपको वहाँ पे शो करता है। तो ये सारा चीज़ जो है डिफाइन होता है किसके अंतर्गत? डिजिटल सर्किट, जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंतर्गत हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा की एप्लीकेशन डेटाबेसेज एंड सर्च इंजन में। इसका भी की एप्लीकेशंस में एक और हमने स्लाइड्स आगे आपको डिफाइन किया है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड एआई, देखिए ये एडवांस फीचर के रूप में हमने एक स्लाइड और इसका एडवांस वर्जन बनाया है, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सारे का यूज आज के इस जो वर्ल्ड जो एरा चल रहा है, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। यूज हो रहा है किस में? तो आप एआई रोबोटिक्स का भी सेंस जान रहे हैं, एजेंटिक जो भी सिस्टम है, सिमुलेशन वो भी जान रहे हैं। तो जो भी एल्गोरिथम डिज़ाइन होते हैं, हम एआई में भी इसका यूज कर सकते हैं। डिजिटल सर्किट जो भी लॉजिक है, एंड और एंड का बुलियन लॉजिक इज फंडामेंटल टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इन मेनी एल्गोरिथम। जितने भी बुलियन लॉजिक आप पढ़े हैं, एंड और नॉट, ये सारे एल्गोरिथम जो है किसी भी प्रोसेस को इजी एनालाइज कर सकता है। किस चीज़ में? हम चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जितने भी एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम जो हमने एजेंट के रूप में, सिमुलेशन के रूप में डिफाइन किया था, कि एक हमारे ही तरह, आपके ही तरह एक ह्यूमन बीइंग जो है एक एजेंट के रूप में हमने सिमुलाइज कर दिया, हमने उसको रोबोट्स का दर्जा दे दिया। तो उस मॉडल को डिज़ाइन करने पे भी पता चलेगा कि उसमें भी कुछ मशीनिकल वे में हम डिजिटल सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो डिजिटल सर्किट अगर मशीनिकल वे में डिज़ाइन कर रहे हैं और वो भी एक हमारा एजेंट काम करेगा, वो सारे सेंस आएंगे किसमें? एआई रोबोटिक सिस्टम में। तो उसमें कुछ लॉजिकल रूल्स लगा के हम उसको एक्सपर्ट सिस्टम के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन या करेक्शन,
Boolean algebra is applied in data transmission and storage systems for designing error detection. Example parity checks and correction codes to ensure data integrity. देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया parity checks. आप जानते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन क्या होता है? जब कंपाइलिंग या कोई प्रोग्राम रन करता है, आप देखते हैं उसमें बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स बने होते हैं, मतलब छोटे छोटे मॉडल वो में वहाँ पे प्रोग्रामिंग जो है वो डिफाइन होते हैं उस एनालिटिकल वे में। तो पता चलता है कि जब तक वो जो मॉड्यूल है, अगर स्पेसिफिक मॉड्यूल स्पेसिफिक अगर कंपाइल नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए आपने 5 मॉड्यूल बनाया है और सेकेंड वाले मॉड्यूल में कुछ एरर आ रहा है, तो 4 मॉड्यूल तो आपका रन कर गया, एक मॉड्यूल वहाँ पे एरर आने के कारण रन नहीं किया। तो आप गेट्स का यूज करके, एसक्यूएल क्वेरी का यूज करके आप एरर को ढूंढ सकते हैं कि किस लाइन में हमारा, कौन से सोर्स कोड में, कौन से मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में किस जगह एरर आ रहा है। तो आप क्विक एनालाइज भी कर सकते हैं एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए। आप एरर उसमें ढूंढ सकते हैं और फिर अपने अकॉर्डिंग उस सोर्स कोड को सही करके कंपाइल कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक बुलियन अलजेब्रा के अंतर्गत ये चैप्टर यहाँ पे हमारा एंड होता है। आपको आगे के क्लासेस में आपको और भी आगे हम चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज देंगे, जिसमें हमारा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।